मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉमिस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। दोस्तों, सोमवार सुबह से ही जो वैश्विक बाजार है वो खुला और बाजार खुलने के साथ ही सोने की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई। और अब जो है सोना अब तक जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक करीब 3.5% से ज़्यादा गिर चुका है। इससे पहले 19 अप्रैल को मैंने अपने पेज में एक वीडियो पोस्ट किया था, वीडियो पोस्ट किया था, इसका लिंक वीडियो में है, जिसमें हमने बताया था कि गोल्ड के गिरने का वक्त आ गया। इस वीडियो के पोस्ट करने के 2 दिन बाद ही 22 अप्रैल को गोल्ड ने $3509 का नया हाई बनाया और उसके बाद गोल्ड नीचे गिरना शुरू हो गया। जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय तक गोल्ड की कीमतें $3223 के स्तर पर हैं और अपने उच्चतम स्तर से गोल्ड 8% टूट चुका है। ऐसे में सवाल है कि गोल्ड इसके बाद और कितना टूट सकता है? क्या गोल्ड में पोजीशन बनाने का समय आ गया है? तो जवाब है कि गोल्ड की कीमतें जो हैं उसमें और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। ये एस्ट्रो साइकिल पर मैं सारी कैलकुलेशन दे रहा हूं आपको। गोल्ड ने पिछले साल 30 अक्टूबर को $2801 का हाई बनाया था और इसके बाद गोल्ड में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया था और 15 नवंबर तक गोल्ड जो है वो $2541 स्तर तक लुढ़क गया। ये $2541 जो है वो प्रति औंस की कीमत है, यानी अपने उच्चतम स्तर से गोल्ड करीब 10% गिरा। इसके बाद गोल्ड ने 29 जनवरी तक $2800 का अपना हाई नहीं तोड़ा और 30 जनवरी को जो इसी साल 30 जनवरी को गोल्ड जो है वो $2800 का हाई उसने तोड़ा और इसने एक तरफा रैली दी 22 अप्रैल तक और हमने ये देखा कि 20% की रैली जो है वो रही। ये एक तरफा रैली थी। हालांकि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन टैरिफ की घोषणा की थी 3 से लेकर 7 अप्रैल के बीच उस समय गोल्ड में थोड़ा सा डिप आया था। ये करीब 8-10% का डिप था, लेकिन जितनी तेजी से डिप आया उतनी ही तेजी से गोल्ड वापस शूट अप हुआ। उस दौरान जिन लोगों ने गोल्ड में शॉर्ट किया वो पोजीशन उनकी अभी तक फंसी हुई है। फंडामेंटली देखें तो इस रैली के 2 बड़े कारण मुझे नजर आ रहे थे। यदि हम इसको फंडामेंटली देखते हैं, पहला कारण था अमेरिका और चीन का जो ट्रेड वॉर शुरू होना। इससे दुनिया भर में गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पर देखा जाने लगा और दुनिया भर के बैंक जो है उन्होंने गोल्ड में पोजीशन बनानी शुरू की और चीन ने खासतौर पर डॉलर को प्रभाव को कम करने के लिए बड़े स्तर पर जो है वो गोल्ड खरीदा। जबकि दूसरा कारण मुझे ये नजर आ रहा था कि फेडरल रिजर्व जो है उसके जो प्रमुख हैं उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके ट्रंप के साथ काफी तनाव पैदा हो गया। तनाव का कारण था कि जो पॉवेल हैं वो ब्याज दरें कम नहीं कर रहे, ट्रंप चाहते हैं कि ब्याज दरें लगातार कम की जाए। इस कारण दोनों में कन्फ्लिक्ट आया और उसका असर गोल्ड की कीमतों पर नजर आया और गोल्ड भाग गया। गोल्ड में बहुत तेजी देखने को मिली। खैर, डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व का विवाद अभी भी वही है, लेकिन अमेरिका और चीन के मध्य ट्रेड वार को लेकर स्थिति अब बदल गई है। इसी कारण हमें सोमवार को बाजार खुलते ही गोल्ड में गिरावट देखने को मिली है। अभी अमेरिका का बाजार नहीं खुला है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके बाद खुलेगा तो हो सकता है और ज्यादा गिरावट आए। अपने इस वीडियो में मैंने पहले पोस्ट किया था, इसमें बताया था कि ज्योतिषी इसके कारण क्या है, गोल्ड कैसे गिरेगा, क्यों गिरेगा। पिछले साल जब मंगल कर्क राशि में आए थे तो उसके बाद गोल्ड ने $2801 के स्तर से लुढ़कना शुरू कर दिया था और इस साल भी 3 अप्रैल को मंगल जब कर्क राशि में आए तो 4 दिन में ही गोल्ड 8-10% लुढ़क गया। तो गोल्ड की कीमतों में हमने गिरावट देखी। हालांकि बहुत सारे रीजन हुए कि गोल्ड दोबारा शूट अप हुआ, लेकिन मंगल अभी भी कर्क राशि में है और आज ही मंगल पुष्य नक्षत्र से निकलकर अश्लेषा नक्षत्र में आए हैं। एस्ट्रो साइकिल को देखें तो अब भी गोल्ड में गिरावट की गुंजाइश जो है वो बनी हुई है और गोल्ड की कीमतें $2800 से लेकर $3000 के स्तर के बीच में आ सकती हैं। भारतीय रुपए के लिहाज से यदि देखें तो गोल्ड जो है वो 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है, लेकिन यह गिरावट गोल्ड में लंबी अवधि में खरीद का मौका लेकर आएगी, क्योंकि लंबी अवधि में गोल्ड में बुलिश ट्रेंड अभी भी जो है वो बना रहेगा। तो जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादी के लिए गोल्ड खरीदना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मैंने पहले भी उसमें वीडियो में कहा था कि मई महीने का वेट करना चाहिए, मई में गोल्ड गिरेगा। तो गोल्ड अभी मई के मिड में है, तो हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते में हमें थोड़ा सा गोल्ड में और गिरावट देखने को मिले। इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। जैसे ही ये बाइंग लेवल पे आता है तो वहां पर गोल्ड, जिन लोगों ने बच्चों की शादी करनी है, जिन लोगों को अदरवाइज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक अट्रैक्टिव प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। एस्ट्रो साइकिल के मुताबिक भी नजर आ रहा है, वैसे भी फंडामेंटली भी गोल्ड अब गिरने का जो है वो कारण अब नजर आ रहा है। और ये जो गिर सकता है, ये मान के चलिए 90,000 तो कम से कम आना चाहिए। आज की डेट में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो इंडिया में इसका प्राइसिंग है, जो रिटेल का प्राइसिंग होता है वो 97,000 के आसपास का है। तो गोल्ड यहां से 7,000 रुपया और गिर सकता है।
एमसीएक्स के प्राइस में और जो मार्केट का प्राइस होता है उसमें करीब 2,500 से 3,000 रुपये का अंतर होता है, क्योंकि उस पर जीएसटी लगता है। तो थोड़ा सा वेट करिए। जिन लोगों को बच्चों की शादी करनी है, जिन लोगों को गोल्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना है, पोजीशन बनानी है, उसमें लंबी अवधि के लिए जरूर पोजीशन बनाइए। गोल्ड एक सेफ हेवन है, आगे ये लंबी अवधि में बुल ट्रेंड में बना रहेगा। अब ये मौका आ रहा है तो अब आपको गोल्ड जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट जरूर करिए, आपको निश्चित तौर पर मौका मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। इस वीडियो को देखकर किसी भी तरह की बाजार में पोजीशन ना बनाएं। यदि आप पोजीशन बनाते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसमें निवेश करने से पहले आप अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।